मामूली से विवाद में रोडवेज बस चालक की ईंट पत्थरों से पीटकर हत्या कर दी गई और इस वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया और आक्रोशित लोग हत्यारों की फौरन गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। किसने प्रयागराज की सड़कों पर बहाया है खून, एक निर्दोष की जान किसने ली है, रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। प्रयागराज में एक दिल दहला देने वाली वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसने पूरे प्रयागराज को दहला कर रख दिया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक शख्स पर लगातार ईंट पत्थरों से हमला कर रहे हैं, जिसमें एक पत्थर शख्स के सर के पिछले हिस्से में लगा और वो वहीं जमीन पर जा गिरा। जानकारी के मुताबिक ये घटना प्रयागराज के धूमनगंज इलाके की है, जहां एक मामूली विवाद ने खूनी रूप लिया। जानकारी के मुताबिक जिस शख्स पर कुछ लोग ईंट पत्थर से हमला कर रहे हैं वो यूपी रोडवेज के बस चालक रविंद्र उर्फ मुन्नू पासी हैं, जो बीते रोज धूमनगंज के मुडेरा इलाके में किसी निजी काम से गए, लेकिन इसी दौरान उनकी कुछ स्थानीय युवकों से बहसबाजी हुई, जिसके बाद आरोपी हमलावरों ने दलित समुदाय से आने वाले रविंद्र पर ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया, जिसमें 40 साल की बस चालक रविंद्र पासी की मौत हो गई। पुलिस अभी इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, पर जरा ग्राउंड जीरो की तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस पेट्रोल पंप को देखिए, इसी पेट्रोल पंप के बाहर ये पूरा घटनाक्रम घटा। हम आपको पहले तो तस्वीरें दिखाते हैं, फिर प्रत्यक्षदर्शियों से पूरी कहानी भी सुनवाएंगे कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जहाँ पुलिस की तमाम बाइकें खड़ी हैं, पुलिसकर्मी खड़े हैं, इसी हिस्से का वो सीसीटीवी विजुअल है जब ईटा जो है, बड़ा सा ईटे का टुकड़ा आता है और सर पर लगता है, जिनकी मृत्यु हो गई है उनके, और ठीक इसी जगह पर वो ढेर हो जाते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपियों के सर पर इस कदर खून सवार था कि ईंट पत्थरों के वार से रविंद्र पहले ही जमीन पर लहूलुहान होकर गिर गए थे। बावजूद इसके दंगाई मानसिकता के पत्थरबाजों ने रविंद्र पर हमला जारी रखा। इसी क्रम में जब दर्द से कराहते हुए रविंद्र उठने की कोशिश कर रहे थे, तभी हमलावर ने पीछे से उन पर ईंट का जोरदार वार किया, जो सीधा रविंद्र के सर के पिछले हिस्से में लगा, जिसके बाद रविंद्र वहीं जमीन पर गिर गए। कोई आदमी का, दो आदमी विवाद हुआ, मारे पत्थर से एक आदमी की डेथ हो गई। हम उनका नाम हम नहीं जानते जो मरा। क्या पता चला? आप पेट्रोल पंप के अंदर थे, क्या कुछ घटा, शोर हुआ? अंदर हम थे, तब जो है एक आदमी, यही राजू जो है, क्या नाम था उसका, सूरज भीड़ को लेकर के आया और ये उकसाया कि ये पंप वालों ने हत्या कराई, और जो है उसने कहा कि गाड़ियों को तोड़िए, पंप तोड़िए, तो भीड़ ने पंप में तोड़ना शुरू कर दिया। हम लोग अंदर थे, पत्थर चलने लगे। बताया जा रहा है कि जिन हमलावरों ने दलित समुदाय से आने वाले यूपी रोडवेज के बस चालक की हत्या की, वो लोग धूमनगंज के स्थानीय गद्दी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जिनमें से ज्यादातर पुराने हिस्ट्री शीटर हैं। उनका नाम पहले भी कई जमीनी विवाद और सामाजिक तनाव से जुड़ा है। भाई मेरे बहुत सीधे स्वभाव थे, वो किसी से आज तक खिंचाई नहीं हुई उनसे, किसी से बातचीत नहीं हुई उनसे। जिनसे झगड़ा हुआ उनसे कोई जान पहचान पहले की रही हो? कोई पहचान नहीं उनसे। आप पहचानते हैं उनको, जानते हैं उनको? हम नहीं पहचानते हैं। क्या आप लोगों ने पुलिस से मांग की है? पुलिस से मांग यही की है कि जैसे हमारे भाई को मारे वैसे उनको मारा जाए, उनका घर का बुलडोजर चलाया जाए उनके घर पे, और मेरे भाई भतीजी भतीजा है, भाभी है, उनको कुछ मदद करने की कृपा करे। वो संविदा में बस चलाते हैं भाई हमारे, उसी की दर पे भाभी को कोई जॉब दे दिला। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव है। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया और इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो शांति बनाए रखें। उसमें एक व्यक्ति के सर पर चोट लगने की वजह से इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। इसी केस को लेकर यहाँ पर कुछ लोगों ने रोड पर डेड बॉडी रखी थी। इसी क्रम में लोगों को समझाया बुझाया गया और डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम में भिजवाया गया है। लोगों की मांग थी कि अपराधियों को जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए, तो हमने उनसे पहले प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अपराधी गिरफ्तारी के लिए हमने टीम लगा दी हुई है और पूरा प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल हत्या का सीसीटीवी वीडियो पूरे प्रयागराज में वायरल हो चुका है, जिसके बाद प्रयागराज का दलित समुदाय और स्थानीय लोग बेहद गुस्से में हैं। लोगों का आरोप है कि हत्या स्थानीय गद्दी मुस्लिम हमलावरों के बढ़ते हौसले का सबूत है, जिसके जरिए वो एक बार फिर से प्रयागराज में गुंडाराज कायम करके दलितों को दबाना चाहते हैं। ऐसे में अब जिम्मेदारी प्रयागराज पुलिस पर है कि वो कैसे दरिंदों को काबू करती है और प्रयागराज के संवेदनशील इलाकों में धार्मिक तनाव फैलने से रोकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
मामूली से विवाद में रोडवेज बस चालक की ईंट पत्थरों से पीटकर हत्या कर दी गई और इस वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया और आक्रोशित लोग हत्यारों की फौरन गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। किसने प्रयागराज की सड़कों पर बहाया है खून, एक निर्दोष की जान किसने ली है, रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। प्रयागराज में एक दिल दहला देने वाली वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसने पूरे प्रयागराज को दहला कर रख दिया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक शख्स पर लगातार ईंट पत्थरों से हमला कर रहे हैं, जिसमें एक पत्थर शख्स के सर के पिछले हिस्से में लगा और वो वहीं जमीन पर जा गिरा। जानकारी के मुताबिक ये घटना प्रयागराज के धूमनगंज इलाके की है, जहां एक मामूली विवाद ने खूनी रूप लिया। जानकारी के मुताबिक जिस शख्स पर कुछ लोग ईंट पत्थर से हमला कर रहे हैं वो यूपी रोडवेज के बस चालक रविंद्र उर्फ मुन्नू पासी हैं, जो बीते रोज धूमनगंज के मुंडेरा इलाके में किसी निजी काम से गए, लेकिन इसी दौरान उनकी कुछ स्थानीय युवकों से बहसबाजी हुई, जिसके बाद आरोपी हमलावरों ने दलित समुदाय से आने वाले रविंद्र पर ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया, जिसमें 40 साल की बस चालक रविंद्र पासी की मौत हो गई। पुलिस अभी इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, पर जरा ग्राउंड जीरो की तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस पेट्रोल पंप को देखिए, इसी पेट्रोल पंप के बाहर ये पूरा घटनाक्रम घटा। हम आपको पहले तो तस्वीरें दिखाते हैं, फिर प्रत्यक्षदर्शियों से पूरी कहानी भी सुनवाएंगे कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जहां पुलिस की तमाम बाइकें खड़ी हैं, पुलिसकर्मी खड़े हैं, इसी हिस्से का वो सीसीटीवी विजुअल है जब ईटा जो है, बड़ा सा ईटे का टुकड़ा आता है और सर पर लगता है, जिनकी मृत्यु हो गई है उनके, और ठीक इसी जगह पर वो ढेर हो जाते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपियों के सर पर इस कदर खून सवार था कि ईंट पत्थरों के वार से रविंद्र पहले ही जमीन पर लहूलुहान होकर गिर गए थे। बावजूद इसके दंगाई मानसिकता के पत्थरबाजों ने रविंद्र पर हमला जारी रखा। इसी क्रम में जब दर्द से कराहते हुए रविंद्र उठने की कोशिश कर रहे थे, तभी हमलावर ने पीछे से उन पर ईंट का जोरदार वार किया, जो सीधा रविंद्र के सर के पिछले हिस्से में लगा, जिसके बाद रविंद्र वहीं जमीन पर गिर गए। कोई आदमी का, दो आदमी विवाद हुआ, मारे पत्थर से एक आदमी की डेथ हो गई। हम उनका नाम हम नहीं जानते जो मरा। क्या पता चला? आप पेट्रोल पंप के अंदर थे, क्या कुछ घटा, शोर हुआ? अंदर हम थे, तब जो है एक आदमी, यही राजू जो है, क्या नाम था उसका, सूरज भीड़ को लेकर के आया और ये उकसाया कि ये पंप वालों ने हत्या कराई, और जो है उसने कहा कि गाड़ियों को तोड़िए, पंप तोड़िए, तो भीड़ ने पंप में तोड़ना शुरू कर दिया। हम लोग अंदर थे, पत्थर चलने लगे। बताया जा रहा है कि जिन हमलावरों ने दलित समुदाय से आने वाले यूपी रोडवेज के बस चालक की हत्या की, वो लोग धूमनगंज के स्थानीय गद्दी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जिनमें से ज्यादातर पुराने हिस्ट्री शीटर हैं। उनका नाम पहले भी कई जमीनी विवाद और सामाजिक तनाव से जुड़ा है। भाई मेरे बहुत सीधे स्वभाव थे, वो किसी से आज तक खिंचाई नहीं हुई उनसे, किसी से बातचीत नहीं हुई उनसे। जिनसे झगड़ा हुआ उनसे कोई जान पहचान पहले की रही हो? कोई पहचान नहीं उनसे। आप पहचानते हैं उनको, जानते हैं उनको? हम नहीं पहचानते हैं। क्या आप लोगों ने पुलिस से मांग की है? पुलिस से मांग यही की है कि जैसे हमारे भाई को मारे वैसे उनको मारा जाए, उनके घर का बुलडोजर चलाया जाए उनके घर पे, और मेरे भाई भतीजी भतीजा है, भाभी है, उनको कुछ मदद करने की कृपा करे। वो संविदा में बस चलाते हैं भाई हमारे, उसी की दर पे भाभी को कोई जॉब दे दिला। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव है। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया और इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो शांति बनाए रखें। उसमें एक व्यक्ति के सर पर चोट लगने की वजह से इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। इसी केस को लेकर यहाँ पर कुछ लोगों ने रोड पर डेड बॉडी रखी थी। इसी क्रम में लोगों को समझाया बुझाया गया और डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम में भिजवाया गया है। लोगों की मांग थी कि अपराधियों को जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए, तो हमने उनसे पहले प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अपराधी गिरफ्तारी के लिए हमने टीम लगा दी हुई है और पूरा प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल हत्या का सीसीटीवी वीडियो पूरे प्रयागराज में वायरल हो चुका है, जिसके बाद प्रयागराज का दलित समुदाय और स्थानीय लोग बेहद गुस्से में हैं। लोगों का आरोप है कि हत्या स्थानीय गद्दी मुस्लिम हमलावरों के बढ़ते हौसले का सबूत है, जिसके जरिए वो एक बार फिर से प्रयागराज में गुंडाराज कायम करके दलितों को दबाना चाहते हैं। ऐसे में अब जिम्मेदारी प्रयागराज पुलिस पर है कि वो कैसे दरिंदों को काबू करती है और प्रयागराज के संवेदनशील इलाकों में धार्मिक तनाव फैलने से रोकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।